वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। जब फ्री सर्विस की आपको कीमत चुकानी पड़ती है, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ने छुपे हुए चार्ज की कला में महारत हासिल कर ली है। एक पुराना टेक्नोलॉजी शब्द है जो अब रोजमर्रा के इस्तेमाल से गायब हो चुका है, विजिविग। इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यह शब्द वर्ड प्रोसेसिंग के शुरुआती दौर में इस्तेमाल हुआ था, जब ऐसे सॉफ्टवेयर को बताया जाता था जिसमें स्क्रीन पर जो दिखता है प्रिंट में भी वही आता है। ना कोई छुपा हुआ सरप्राइज, ना कोई रहस्यमयी फॉर्मेटिंग बदलाव। जो दिखता था वही सच में मिलता था। आज वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट जैसी चीज़ें इतिहास बन चुकी है और हर वर्ड प्रोसेसर विजिविग हो चुका है, इसलिए यह शब्द भी भुला दिया गया है। काश यही बात फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी कही जा सकती। डिजिटल दुनिया लंबे समय से एक सरल सिद्धांत पर चल रही है, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो प्रोडक्ट खुद आप हैं। हालांकि अब ज़्यादातर लोग इसे समझ चुके हैं। आपकी नज़रें विज्ञापनदाताओं को बेची जाती हैं, आपका डेटा कमाई का जरिया बनता है और आपका ध्यान एक तरह की इन्वेंट्री हो जाता है। यह सौदा भले असहज लगे, लेकिन कम से कम काफ़ी हद तक साफ होता है। यह पता होता है कि जीमेल मुफ्त है क्योंकि गूगल विज्ञापन दिखाता है। यह भी समझ में आता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी पसंद और व्यवहार से जुड़ा डेटा इकट्ठा करते हैं। हालांकि फिनटेक प्लेटफॉर्म इस पूरे चलन का एक अलग और ज़्यादा खतरनाक रूप पेश करते हैं। उन ऐप्स की बढ़ती संख्या को देखें जो पूरी तरह फ्री म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा देते हैं। ना सब्सक्रिप्शन फीस, ना ट्रांजैक्शन चार्ज, कुछ भी नहीं। फंड डायरेक्ट प्लान में होते हैं, यानी प्लेटफॉर्म को कोई कमीशन नहीं मिलता। तो फिर ये पैसे कैसे कमाते हैं? जवाब उन तमाम चीज़ों में छुपा है जो ये आगे चलकर बेचना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी का मतलब है कि आप उनके लिए महंगी और ज़्यादा फीस वाली सेवाओं के संभावित ग्राहक हैं। आज म्यूचुअल फंड में निवेश हो रहा है, कल स्टॉक ट्रेडिंग का लालच आ सकता है जो धीरे धीरे डेरिवेटिव्स की ओर ले जाता है, जहां असल कमाई रिटेल निवेशकों के नुकसान से होती है। उसके बाद शायद निवेश पोर्टफोलियो के आधार पर पर्सनल लोन या इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर फैमिली ऑफिस जैसे नाम से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफर की जाए। कुछ महीने पहले डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच प्लेटफॉर्म के झुकाव पर लिखे गए एक लेख में यह बात सामने आई थी कि निवेश की असल दुनिया में यह फैसला अक्सर निवेशक नहीं करता। यह फैसला इस बात पर होता है कि प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू मॉडल के लिए क्या बेहतर है। यहाँ यह बात और भी ज़्यादा सख्ती से लागू होती है। इन फ्री प्लेटफॉर्म की पूरी बनावट इस सोच पर टिकी होती है कि आखिरकार निवेशक से क्या निकाला जा सकता है, न कि इस पर कि निवेशक के लिए क्या सबसे सही है। और बात सिर्फ बिजनेस मॉडल तक सीमित नहीं है। ज़्यादातर फिनटेक वीसी फंडेड होते हैं और लगातार घाटे में रहते हैं। ऐसे में वे धीरे धीरे भरोसा बनाकर आगे बढ़ने का खर्च नहीं उठा सकते। तेज़ ग्रोथ उनके लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि ज़रूरी शर्त होती है। वहीं फंडिंग को बनाए रखती है और वैल्यूएशन की कहानी को जिंदा रखती है। लेकिन सबसे परेशान करने वाला पैटर्न तब दिखता है जब कुछ प्लेटफॉर्म के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाते ही दो विकल्प सामने आते हैं, फ्री सर्विस या पेड सब्सक्रिप्शन। पहली नज़र में यह बिल्कुल आसान चुनाव लगता है। जब कुछ मुफ्त मिल रहा है तो पैसे क्यों दिए जाएं? फ्री विकल्प रेगुलर प्लान की ओर ले जाता है, जहां फंड हाउस प्लेटफॉर्म को कमीशन देता है जो आपके रिटर्न से कटता है। पेड विकल्प, जो आमतौर पर एक मामूली फ्लैट फीस होती है, डायरेक्ट प्लान तक पहुंच देता है, जहां एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। समय के साथ ये अंतर कंपाउंड होकर बड़ी रकम बन जाता है, जैसे पहले भी लिखा जा चुका है। ये कंज्यूमर चॉइस के रूप में पेश किया गया एक डार्क पैटर्न है। यह उस स्वाभाविक मानवीय आदत का फ़ायदा उठाता है जिसमें लोग मुफ्त दिखने वाली चीज़ के लिए पैसे देने से बचते हैं। जो निवेशक फ्री पर क्लिक करता है उसे लगता है कि वह समझदारी दिखा रहा है। असल में वह ऐसे ऊंचे खर्च को स्वीकार कर रहा होता है जो सालों तक चुपचाप उसकी संपत्ति को कम करता रहता है। इस पूरे मामले को और भी खटकने वाला बनाता है यह सच कि यह जानकारी का असंतुलन जानबूझकर बनाया गया होता है। इन प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ज़्यादातर निवेशक एक्सपेंस रेशियो में नहीं जाएंगे या उस छोटे से फीस अंतर का लॉन्ग टर्म असर नहीं निकालेंगे, और वे इसी भरोसे पर टिके रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फिनटेक प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली जाए। कई प्लेटफॉर्म ने सच में निवेश को आसान बनाया है और रिटेल निवेशकों के लिए पहुंच बढ़ाई है, लेकिन इसका इस्तेमाल खुली आंखों से करें। जब कुछ फ्री लगे तो ये सवाल ज़रूर उठे कि असल कीमत क्या चुकाई जा रही है। जब कोई विकल्प बहुत साफ और आसान दिखे तो एक पल रुक कर यह सोचें कि उस आसान चुनाव से फ़ायदा किसे हो रहा है। निवेश में
ठीक टेक्नोलॉजी की तरह जो दिखता है वही मिलता है, ऐसा शायद ही कभी होता है। असल खर्च लगभग हमेशा बारीक अक्षरों में छुपा होता है, या आजकल तो सीधे बिजनेस मॉडल के अंदर ही छुपा होता है।